इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपको लेकर आया हूँ CME ED में। इसलिए लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे फर्माबंदी के बारे में भी हमने पढ़ा था, निर्माण प्रबंधन के कि कौन कौन से सामग्री के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो कैसे कैसे करते हैं। तो उससे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नलकारी तथा जल निकासी। सभी स्वच्छता फिटिंग की जल सीलों को पूर्णतः लीक रहित होने की जांच करनी आवश्यक है। सभी पाइप जोड़ों को भलीभांति संपन्न करना चाहिए, क्योंकि इनसे बाद में लीकेज होने पर उपचार मरम्मत कठिन पड़ती है। जो जल स्वच्छता पाइप को फर्श तथा दीवारों के भीतर दबाए गए उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लीकेज होने पर बाद फर्श तोड़कर मरम्मत करना काफ़ी समय लेता है तथा व्ययी होता है। क्षैतिज डाले गए स्वच्छता नालों सीवर की ढाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि सीवेज प्रभाव रोकने ना पाए। ठीक, फिर इसके बाद है हमारे कास्ट प्रिकास्ट तथा इस्पात कार्य। दरवाजे खिड़कियों इत्यादि के प्रयुक्त प्रिकास्ट भली भांति से संशोधित तथा गांठ रहित होना चाहिए। लकड़ी कार्य के लिए के सामने दिखने वाली सतह की संपूर्ति उत्तम होनी चाहिए। सभी जोड़ पूरी तरह भरे हुए दृढ़ होने चाहिए। जोड़ कार्य का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। चिनाई में दबाए गए लकड़ी के सिरों पर सीलन रोधक व कीटनाशक घोल प्रलेपन होना चाहिए। सभी इस्पातीय खंड BIS के मानकों के अनुसार विश्वसनीय कंपनी द्वारा तैयार किए गए हों। सभी लोहारगिरी बेल्डन का कार्य विशिष्टियों के अनुसार ठीक है संपन्न होना चाहिए। इस्पात की कैंची ट्रसेस ठीक है। तो हम क्या इन सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से पढ़ना चाहिए और बारीकी से बहुत ही देखना चाहिए। ठीक है, तो संपूर्ति उत्तम BIS मानकों द्वारा विश्वसनीय ठीक प्रकाश तथा खिड़की भली भांति संशोधित गांठ रहित होनी चाहिए। BIS के मानकों के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होनी चाहिए और विश्वसनीय कंपनी द्वारा तैयार किए गए हों। सभी लोहारगिरी जॉब का निरीक्षण करने के बाद ही उस पर पेंट आदि करना चाहिए। निरीक्षण की ऊपर दी गई निर्माण प्रक्रिया विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य निरीक्षण करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने लास्ट जो हम पहले पढ़ चुके हैं 9 चैप्टर में पढ़ रहे थे। अब हम 9 चैप्टर हमारा फिनिश होता है, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन जनरेट में यही सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम पेपर में। निरीक्षण का क्या तात्पर्य है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आने हैं तो वही इंस्पेक्शन के लिए सारी चीज़ें कन्फर्मेशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10 और ये इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है। इस यूनिट का लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम यूनिट 2 पढ़ेंगे। दुर्घटनाएं और निर्माण काल सुरक्षा, एक्सीडेंट एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन। अकस्मात कुछ अप्रिय घट जाए जिसकी अभी आशा ना हो, दुर्घटना कहलाती है। दुर्घटना प्राणी उपकरण चल अचल संपत्ति ठीक किसी से भी संबंधित हो सकती है। इस संसार में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, घर में अथवा घर से बाहर, शहर में अथवा जंगल में, धरती पर अथवा समुद्र में, पैदल चलते हुए अथवा वाहन चढ़े, काम करते समय अथवा विश्राम करते समय। दुर्घटना अधिक तब चुभती है जब उसमें कोई मानव शरीर प्रभावित होता। इस संसार में कुछ कार्य ऐसे हैं जहां दुर्घटनाओं की अधिक संभावना रहती है। निर्माण कार्य उनमें से एक है। किसी श्रमिक का ऊंचाई से गिर जाना, किसी भारी वस्तु का श्रमिकों पर आ पड़ना, किसी चलती मशीन की चपेट में किसी मानव का कोई अंग आ जाना, किसी निर्माणाधीन संरचना का लटक जाना, किसी प्रस्तंभ का नीचे बैठ जाना, किसी लुढ़कते हुए पत्थर का श्रमिकों के सिरों पर आ पड़ना, चमकती खिली धूप में आई अकस्मात बाढ़ द्वारा निर्माणाधीन पुल का बह जाना इत्यादि दुर्घटना ही तो कहलाती है। तो ये सारे एक्सीडेंटल केसेस बताए इन्होंने और एक्सीडेंट के बारे में ही इन्होंने डिस्कशन किया।
कि एक्सीडेंट क्या है, दुर्घटना क्या है। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे ये सारे अकस्मात घटनाएं घट सकती हैं। कुछ दुर्घटनाएं गंभीर होती हैं। दुर्घटना में चोट लगना, शरीर के अंगों का कुचल जाना, ठीक है, मृत्यु हो जाना, कुछ भी हो सकता है। दुर्घटना से जहां व्यक्ति विशेष पीड़ित होता है, वहीं कार्यस्थल पर निर्माण भी रुक जाता है और अन्य श्रमिक भयभीत होकर काम छोड़ देते हैं, और दुर्घटना से श्रमिक का परिवार भी प्रभावित होता है। बड़े बड़े निर्माण प्रोजेक्टों, बांधों, सुरंगों, जलीय संरचनाओं पर दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। इनको पूर्णतः रोकना संभव नहीं है, परंतु इनको कम करने के उपाय किए जा सकते हैं। आंकड़ों से ज्ञात हुआ है 85% दुर्घटनाएं मानव की गलती, भूल, लापरवाही, अंधविश्वास के कारण घटती हैं, जिन्हें थोड़ी सावधानी बरतते हुए रोका जा सकता है। दुर्घटना के कारण, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स। दुर्घटना के अनेक कारण होते हैं, जैसे भौतिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक आदि, परंतु इनके पीछे स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से मनुष्य की भूल, गलती, लापरवाही, अज्ञानता, जल्दबाजी, असक्षमता, अंधविश्वास, मानसिक तनाव, शारीरिक दशा, औजारों व मशीनों के प्रति उदासीनता इत्यादि कारण होते हैं। अव्यवहारिक अभिकल्पन तथा संरचनात्मक दोषों के कारण भी कई बार गंभीर दुर्घटनाएं घट जाती हैं। दुर्घटना होने पर वहाँ निर्माण कार्य प्रभावित होता है, वहीं अभियंताओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। श्रमिक का उन पर से विश्वास भी उठ जाता है और वे कार्यस्थल से भागने लगते हैं। तो ये दुर्घटना के ही कारण हैं। फिर निर्माण कार्यों पर दुर्घटना के निम्न कारण हो सकते हैं। औजार, किसी औजार का काम करते समय टूट जाना, औजारों का कार्य के अनुरूप ना होना, घिसे पिटे व कुंद औजारों से काम करना, मशीनों के चारों तरफ पर्याप्त खुला व सुरक्षित स्थल उपलब्ध होना ना होना, अथवा चलायमान घटकों पर सुरक्षा जंगला ना लगा होना, मशीन के रखरखाव में लापरवाही, मशीन का कार्य के अनुरूप ना होना, विद्युत मशीनों का अवरोधन, इंसुलेशन भंग हो जाना, मशीन से क्षमता से अधिक काम लेना, मशीन का विद्युत भूसंपर्कन, अर्थिंग नष्ट हो जाना अथवा प्रभावी ना होना। ठीक है, तो ये हमारे औजार से, मशीनों से, सामग्री से कैसे होता है। सामग्री का उच्च ताप पर होना अथवा अति ज्वलनशील होना, जैसे बिटुमन प्रलेपन के कार्य में। विस्फोटन सामग्री का लापरवाही से हस्तन करना, ठीक, लापरवाही से हस्तन करना, जैसे पत्थर उत्खनन कार्य में। भंगुर सामग्री का सावधानी से प्रयोग करना, जहरीले पदार्थों के संपर्क में आना, जैसे सीवर गैसों के कारण। नई सामग्री को पूर्ण जांच पड़ताल के बगैर इस्तेमाल करना, कार्य में ज्वलनशील विषैली गैसों का निकलना। कार्यस्थल, निर्माण स्थल पर दलदल पानी सीलन का होना, फर्शों व सीढ़ी पर फिसलन होना, प्रकाश की उचित व्यवस्था न होना, अस्वास्थ्यकर वातावरण तथा दोषपूर्ण संवातन, निर्माण स्थल पर बहुत अधिक शोरगुल होना, बिजली की लटकती तारें अथवा उच्च वोल्टता की लाइनों पर अति निकट से निकलना, निर्माण स्थल पर लटकती खड़ी बाधाएं, जैसे पाड़, फर्माबंदी के लटकते पटरे, टूटे डंडे, उभरी कीलें, झूलती बल्लियाँ इत्यादि। पाड़, फर्माबंदी, सीढ़ी का कमजोर पड़ जाना। श्रमिक, आवश्यकता से अधिक संख्या में श्रमिकों का किसी जॉब पर एकत्रित होना, श्रमिकों में अनुशासन की कमी, प्रभारी के निर्देश में कमी अथवा दोषपूर्ण निर्देश, श्रमिकों के ढीले वस्त्र, जूते इत्यादि, कमीज के आस्तीनों का लटकना अथवा खुला होना, जो प्रायः एक प्रथा बन गई है। श्रमिकों का गुटखे, खैनी की नशे में होना, श्रमिकों का खतरनाक कार्यों पर निर्धारित सुरक्षा कपड़े व टोपी, हेडगियर ना पहनना, शारीरिक
श्रमिकों का अपंग होना अथवा अधिक आयु का होना, दृष्टि का कमजोर होना, स्वास्थ्य का ठीक न होना अथवा श्रमिक का रोगग्रस्त होना, अधिक कार्य के कारण श्रमिक का थका होना, नशे की हालत में कार्य करना, मानसिक पीड़ा, चिंता, परेशानी की अवस्था में कार्य करना, भय अथवा किसी दबाव के कारण कार्य में लगना, लापरवाही, जल्दबाजी से कार्य करना, परिस्थितिकी, निर्माण स्थल पर बाढ़ का पानी घुस आना, विस्फोट को हो जाना अथवा आग लग जाना, आंधी, तेज वर्षा, बिजली गिरने से निर्माण कार्य का ढह जाना, जहरीली गैसों का लीक होना, निर्माण स्थल का नीचे धंस जाना, जंगली जीवों द्वारा कार्यस्थल पर उत्पात। तो ये सारे हमारे फैक्टर थे सेफ्टी मतलब एक्सीडेंट्स होने के। निर्माण कार्यों के लिए सुरक्षा उपाय, सेफ्टी मेजरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन, सेफ्टी कैसे करें। सिविल निर्माण काफ़ी जटिल होता है, जटिल मतलब टफ, ठीक, तो काफ़ी जटिल होता है। इसके अंतर्गत सैकड़ों छोटी बड़ी जॉब पूर्ण करनी होती हैं और बीसियों प्रकार के श्रमिकों से काम लेना होता है। मिट्टी खुदाई वाला, ईंट धुलाई वाला, कंक्रीट डालने वाला, तराई वाला, सरिया मोड़ने वाला, पाड़ बांधने वाला, फर्माबंदी वाला, चिनाई वाला, फर्श घिसाई वाला, टाइलें लगाने वाला, लकड़ी कार्य वाला, पेंट वाला, सफ़ेदी पुताई वाला, बेल्डन वाला, नलकारी वाला, बिजली वाला, कांच शीशे जड़ने वाला इत्यादि अनेक कुशल अर्धकुशल कर्मी काम करते हैं। मैट मिस्त्री, अधिदर्शक, प्रभारी अभियंता, इनके अतिरिक्त बड़े निर्माण प्रोजेक्टों जैसे बांध, सुरंग, नहर, पुल, जल सेतु, बिजली घर, बहुतली भवन इत्यादि पर दिन रात कार्य होता है और हजारों श्रमिक अभियंता कार्य करते हैं। अनेक छोटी बड़ी निर्माण मशीनें उपसर्ग भी कार्य स्थल पर होते हैं। अतः सबसे बराबर काम लेते हुए और सभी की सुरक्षा बनाए रखना बड़ा आवश्यक है। एक अभियंता को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ निर्माण कार्य पर अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों से भली भांति परिचित होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण जॉब जिन पर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए निम्नलिखित हैं। निर्माण मशीन द्वारा कार्य, वर्किंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीन, खुदाई कार्य, एग्जीबिशंस वर्क, ड्रिलिंग एवं विस्फोटन कार्य, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, गर्म बिटुमन प्रलेपन, हॉट बिटुमन कोटिंग, पाड़ सीढ़ी तथा फर्माबंदी, स्कैफोल्डिंग, लैडर्स एंड फॉर्म वर्क, तोड़ाई व ढाई कार्य, डेमोलिशंस वर्क। ठीक है, तो निर्माण मशीन द्वारा कार्य कैसे कैसे होता है। वर्किंग विद कंस्ट्रक्शन मशीन्स, आप बड़े निर्माण प्रोजेक्टों के अनेक जॉब मशीनों द्वारा संपन्न किए जाते हैं क्योंकि यह मितव्ययी पड़ते हैं और कार्य प्रगति भी अधिक होती है। ठीक है, कार्य प्रगति भी अधिक होती है, बहुत अधिक प्राप्त होती है। मिट्टी खुदाई, डुलाई, भराई, चट्टानों की तोड़ाई, ड्रिलिंग, भारी सामग्री का हस्तन व उत्पादन, इस्पात एवं कंक्रीट कार्य, पानी का पंपन इत्यादि कार्य के लिए अब अनेक उपसर्ग व मशीनें प्रयोग में जाने लगी हैं। निर्माण मशीनों से कार्य लेते समय निम्न सावधानी सुचेतन आवश्यक है। ठीक है, मशीनों का संचालन तथा कार्य घंटे मशीन उत्पादकों की विशिष्टियों तथा निर्देशों के अनुसार होने चाहिए। मशीनों को उत्तम कार्यकर दशा में रखा जाए। इनकी मरम्मत व सर्विसिंग समय तथा सक्षम व्यक्ति द्वारा ही की जानी चाहिए। दोषी, खराब व अप्रयोजन मशीनों को तुरंत कार्यस्थल से हटा देना चाहिए। कार्यस्थल पर इनसे अनावश्यक छेड़छाड़ दुर्घटना का कारण बन सकती है। मशीनों के खतरनाक घटक जैसे बेल्ट, चेन, गियर आदि की चपेट में आने से बचने के लिए इन पर जाली का आवरण लगा देना चाहिए। चलती मशीन पर ऑयलिंग, लुब्रिकेंट तथा खतरे वाली मरम्मत नहीं करनी चाहिए। यह कार्य वर्कशॉप में ही संपन्न होना चाहिए। मशीनों के संचालन के लिए सक्षम एवं प्रशिक्षित चालक नियुक्त करने में चाहिए।
अनधिकृत व्यक्ति को मशीन के निकट नहीं आने देना चाहिए। अधिकृत चालक को अनुपस्थिति में कभी भी इनके सहायक हेल्पर को मशीन चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अधिकतर दुर्घटनाएं इन्हीं का कारण होती हैं। मशीन का संचालन करते समय इसका चालक मानसिक एवं शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। चालक को कार्य करते समय पान, बीड़ी, गुटखा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। चलती मशीन को कभी भी बगैर निगरानी के नहीं छोड़ना चाहिए। निर्माण मशीन को चलाते तथा बंद करते समय चालक को अपना हाथ ऊपर उठाकर स्पष्ट संकेत देना चाहिए, जिसे कार्यरत श्रमिक समझ लें। चलती मशीन से नीचे छलांग लगाना अथवा इस पर चढ़ना दुर्घटना का कारण बन सकता है। पहियों वाली मशीन को ढाल स्लोपी ग्राउंड पर खड़े करते समय ब्रेक लगा देने चाहिए, ताकि तेज हवा चलने पर अथवा किसी शरारत के कारण यह नीचे को ना लौटने लगे। रात्रि में काम करते समय वाहक मशीनों की आगे पीछे की लाइटें तथा लाल बत्ती ठीक काम करनी चाहिए। कोई कार्य एक ही समय पर आधा मशीनों से और श्रमिकों से नहीं करवाना चाहिए। इससे भ्रम उत्पन्न होता है और दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। प्रत्येक मशीन की लॉग बुक लिखी जानी चाहिए और इसे अद्यतन अप टू डेट रखना चाहिए। एग्जीबिशन वर्क, नींव की खुदाई तथा अन्य मिट्टी कार्य करते समय निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। नींव की खुदाई अनुभवी प्रभावी को देखरेख में होनी चाहिए। खुदाई कार्य शुरू करने से पहले अवभूमि में डाली गई संचार लाइनों, जल वहन पाइप सीवर, ठीक है, पाइप सीवर, गैस पाइप, विद्युत व टेलीफोन के तारों का संबंधित विभागों से पता कर लेना चाहिए और इनको क्षतिग्रस्त होने से बचाना चाहिए। खाई की चपेट में आने वाली पड़ोस की संरचनाओं की सुरक्षा भी लेनी चाहिए। अंधाधुंध गैती चलाने से कई बार श्रमिक स्वयं दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। खुदाई करते समय अपनी दारा पहलवानी मत दिखाएं। गहरी ऊर्ध्वाधर खाइयों को ढह जाने से बचाने के लिए इनकी तख्ताबंदी कर देनी चाहिए। खाइयों में भारी पानी, वर्षा जल, भौम जल घुसने पर इनके ढह जाने की संभावना हो जाती है। श्रमिकों की सुरक्षा टोपी, हेलमेट, सुरक्षा पेटी, सेफ्टी बेल्ट इत्यादि पहनकर ही गहरी खाइयों में उतरना चाहिए। खाई में उतरने के लिए रैंप या कदमचे बनाने चाहिए और सीढ़ी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। नए श्रमिकों को जोखिम वाली खुदाई से दूर रखना चाहिए। श्रमिकों के बीच सुरक्षित दूरी बनी रहे, ताकि खुदाई करते समय उनके औजार और गैतियों आपस में ना टकराएं और किसी श्रमिक को चोट ना मार दें। गोदी गई मिट्टी, पत्थर, मलबा खाई के किनारों से कुछ दूर हटकर डालनी चाहिए, ताकि यह श्रमिकों के पांव से फिसलकर पुनः खाई को न पाट दें। ढुलाई ट्रकों तथा अन्य वाहनों को खाई के अति निकट या किनारे तक नहीं आने देना चाहिए। अत्यधिक भार पड़ने पर खाई की ऊर्ध्वाधर फलक ढह सकती है और वाहन के खाई में पलट जाने की संभावना हो जाती है। गहरी नींव व गड्ढों से मिट्टी खोदते समय एक श्रमिक लाल झंडी लेकर ऊपर भूमि पर चौकन्ना खड़ा रहे और श्रमिकों की सुरक्षा पर नजर रखे। कोई खतरा उत्पन्न होने पर श्रमिक को खाई से बाहर आने को कहे। खाई तथा पहुंच, यदि जलग्रस्त चिकनी मिट्टी अथवा दलदली मृदा से पट गई है तो उस पर लकड़ी के पटरे डाल दें, ताकि श्रमिकों के पांव न फिसलें। सड़कों के किनारे अथवा यातायात क्षेत्र में खोदी गई खाइयों के दोनों ओर कटीले तार, खाली ड्रम इत्यादि लगा दें, ताकि कोई वाहन अथवा आवारा पशु खाई के अंदर ना जा पड़े। रात्रि में खाई के सिरों पर लाल बत्ती का होना आवश्यक है। दिन में यातायात को नियंत्रित करने के लिए लाल झंडी वाले आदमी की नियुक्ति की जाए। कार्य की समाप्ति पर खाई को पाटने से पहले सभी औजार तथा सामान ध्यान से खाई से बाहर निकाल लेने चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक था, हम
एक्सीडेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि साइट कंस्ट्रक्शन पे कैसे कैसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो हमने काफ़ी कुछ बहुत सारी सावधानियां पढ़ी जो हम कंस्ट्रक्शन के दौरान हम ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे और फॉलो करनी चाहिए, जिससे कम से कम हानि। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।